अपने बच्चे को स्टार देने हैं कि आप अपने बच्चों को कितने स्टार दे रहे हैं, 1 स्टार दे रहे हैं, 2 स्टार दे रहे हैं, 5 स्टार दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को वॉच करिए पूरा दिन कि आपके बच्चे ने यहाँ से सीख करके पूरे दिन में कैसे कैसे क्या किया है, ये पूरा फॉलो किया या थोड़ा सा फॉलो किया, उस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया आपका चार्ट। अपनी प्यारी सी इन दोनों आँखों को बहुत प्यार से बंद कर लें। और अपने मन में आज इस सुंदर से दिन को सोचें कि आज मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में ये कितना सुंदर सा दिन आया है। आज हमने अपने जीवन को वैल्यूज से चलाना सीखा है। आज हमने अपने जीवन की एक मैजिक डायरी बनाना सीखा है। जो मेरे मन की जादुई शक्ति से मेरे अंदर का जो भी डर है, बुरा व्यवहार है, वो सारा खत्म हो जाएगा। और फिर मैं ईश्वर का बहुत प्यारा सा बच्चा बन सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे ये सम्मान मिला है। आई एम यूनिक चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। आज मैं सारा दिन अपने सारे कार्य को बहुत ही शांतपूर्ण, बहुत ही खुशी से हर काम करेंगे, चाहे वो काम मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा हो या किसी मेरे भाई बहन ने कहा हो या मेरे दोस्त ने कहा हो। आज का बचा हुआ दिन बहुत ही खुशी से, बहुत ही शांति से व्यतीत करना है, क्योंकि मैं भगवान का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। ओम शांति। हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शांति से बैठे रहे, बहुत अच्छे से आपने सुना। अपने लिए एक बार ताली बजाइए, बहुत अच्छे से ताली बजाइए। I have patience. पेशेंस। तो बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे हैं, या सबको पता है इसका मतलब? पता है? नाइस। तो हम लोग आज कुछ थोड़े बहुत वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वैल्यूज़ तो बहुत सारे हैं। वैल्यूज़ वैसे क्या लगता है आपको, क्या चीज़ है वैल्यू? कोई बताया जाएगा?
वैल्यू नहीं पता? वैल्यू क्या होता है? गुण या फिर क्वालिटी हुई। क्वालिटी होती है। आप सब तो एकदम गुड स्टूडेंट्स हो और आपको वैल्यू नहीं पता। वीर ऑल वैल्यूज़ लीड टू गुड हैबिट्स, राइट? वैल्यू होगा मतलब क्वालिटीज़ होगा, स्वीटनेस, काइंडनेस। आपके इन एंड अराउंड लोग जो हैं वो आपसे खुश हैं, मतलब वैल्यूज़ है तभी वो खुश है। और जो थोड़ा ट्रबल मेकर होता है वो आसपास प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। घर में प्रॉब्लम होगी, स्कूल में प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम होगी। तो वैल्यूज़ लीड टू दी पॉजिटिव हैबिट्स। अभी हम 2-4 वैल्यूज़ की बात करेंगे। पहला लव, सबको पता होगा, राइट? नेक्स्ट रेस्पेक्ट, then we talk about tolerance. Last we talk about humility. अब लवफुल, इस यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब में लवफुल कितने, कौन कौन है? सब लवफुल है, राइट? वेरी स्वीट, सबको प्यार करते हैं। अच्छा, आप लवफुल कैसे सिनारियो में होता है? आपका अच्छा फ्रेंड है, वेरी लवफुल, सब अच्छा चल रहा है, बट वहीं पे आपके साथ का कोई क्लासमेट है, ठीक है, बहुत अच्छी उससे नहीं बनती, अब कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, क्या उससे लवफुल है आप? क्या कहेंगे? हाँ। लवफुल है? हाँ। ओके, नाइस। तभी आप बच्चे जो होते हो ना, दे आर सो इनोसेंट कि लड़ाई करोगे लेकिन 2 मिनट बाद वापस से पैचअप हो जाता है, राइट? तो लव इज़ लाइक, अच्छे सिचुएशन में तो सब लोग लवफुल होते हैं। लव इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बाउंड्रीज, ठीक है? आपकी विचारधारा कुछ और होगी, आपके जो साथ में बाकी बच्चे उनकी विचारधारा कुछ और होगी, आपके घर में पेरेंट्स हैं उनकी विचारधारा कुछ और होगी, टीचर्स से अलग होगी, बट लव स्टैंड्स देयर। लव एज इन यू, लव लीड्स टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब यू रेस्पेक्ट अदर पर्सन्स ओपिनियन। आपको अभी तक जैसे रेस्पेक्ट पता होगा, जैसे बोलते हैं ना, बड़ों का आदर करिए, राइट? सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना, दैट्स अ मैनर ऑफ रेस्पेक्ट। स्कूल में टीचर्स जो बोलते हैं उसको ओबे करना, मतलब इट्स अ मैनर ऑफ रेस्पेक्ट। बट वहीं पे आपको, सपोज आपको आपके मैथ्स क्लास में ले चलते हैं, ठीक है? आपके मैथ्स क्लास में कोई एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, उसके सॉल्यूशंस बहुत होते हैं, राइट? मैथ्स में एक चीज़ को करने के बहुत तरीके होते हैं। आपको एक चीज़ अच्छी एक सॉल्यूशन आया, आपके फ्रेंड को दूसरा सॉल्यूशन आया, ठीक है, थर्ड फ्रेंड को कुछ और सॉल्यूशन आया, आंसर तो रीच आउट हो रहा है, आप अग्री करते हो क्या उसके सॉल्यूशन को? जाके उसको बोलते हो हाँ तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है, या होता है मेरा सही है, मेरा देख जो मैंने किया वो सीख? क्या करते हो? सबका सही है। तो रेस्पेक्ट, ये आपको छोटा सा मैंने लाइव एग्जांपल दिया। रेस्पेक्ट एज इन दूसरे के ओपिनियन को सुनो। सो फॉर रेस्पेक्ट यू हैव टू लिसन पहले, राइट? रिस्पेक्ट मतलब पहले आप उसकी बात को सुनोगे। लिसन करना मतलब अभी जैसे कई बच्चे हैं ना, वो मैं बोल रही हूँ लेकिन वो अपने में थोड़ा सा बिजी है, तो इट्स नॉट लिसनिंग, इट इज़ हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस पता है? बताओ, आप बताओ। What is the difference in learning and listening and hearing? In listening, you actually comprehend and understand what are you hearing, and then you actually implement it on your life. Hearing is just you एक कान से निकला एक कान से बाहर। Nice, very good. Clapping करो। आपका नाम? अनिष्का। सबको समझ में आया? पास करने के लिए नहीं समझ में आया? क्या हो गया? धो गया, हो गया, लिख लिया। हाँ, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा के सारे नोट्स हो गए। क्लैपिंग कर दो कृष्णा के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे लव मतलब आप दूसरे को भी इर्रिस्पेक्टिव, वो आपसे बड़ा है छोटा है, आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट से क्या करना है? आपको लिसन करना है पहले कि वो क्या कह रहा है। मैं बोल रही थी लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या है।
तो यूजुअली हियरिंग चलता है ना घर में, कुछ बोला इस टाइम पे ये काम कर लो, आपने नहीं किया, जब मेरा मन होगा तब मैं कर लूँगा या कर लूँगी, दैट इज़ हियरिंग, दैट इज़ नॉट लिसनिंग. लिसनिंग मतलब उसका एक समरी कुछ आपको समझ में आएगा, यू विल यूज़ इट इन योर लाइफ. ठीक है, पढ़ाई होगा तो वो स्टडी के रूप में होगा, या लाइफ की लर्निंग होगी तो आप उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करोगे. सो लिसनिंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड विद इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, और जब ये इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में जब चेंज दिखेगा ना, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ और योर स्टडी लाइफ, पर्सनल में कैसे कि आप जो भी आपसे आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, राइट, नियर अराउंड जो भी है वो आपसे खुश रहेंगे, एंड योर लाइफ वुड बी ऑन अ हैप्पी नोट. ठीक है, और स्टडी मतलब ऑफ कोर्स यू विल डू गुड इन योर सब्जेक्ट्स, आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, राइट, तो वहाँ पे भी एक्सेल करेंगे. तो लिसन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ में चेंज आया इन बोथ दीज एस्पेक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पेक्ट डेवलप होगा उस पर्सन के लिए. ठीक है ना, आपको कोई मिला, उसने कुछ अच्छी बात बताई, अपनी अपनी लाइफ में डाली, आपको चेंज दिखा, नेक्स्ट टाइम यूड बी लाइक हाँ मुझे उससे और कांटेक्ट रखना चाहिए. सब लोग अभी सेम पेज पे हैं मेरे साथ, समझ में आ रहा है? तो आप बताओ अभी क्या करते हैं. लव से रिस्पेक्ट मिलता है, और रिस्पेक्ट इज इक्वल्स टू लिसन. लिसन से हमको इम्प्लीमेंट करेंगे ना लाइफ में. इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद फिर लाइफ चेंज होगी हमारी, उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे अच्छे से. लाइफ चेंज होगी, स्टडी में ही चेंज होगी. अभी आप लोग के पास क्या दो काम है, पढ़ाई एंड यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, राइट. आप कुछ कहना चाह रहे थे, राइट. सो जब ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंज दिखता है तब रिस्पेक्ट डेवलप होगा आपके एल्डर्स के ऊपर. ठीक है, सो नेक्स्ट वी गो टू द क्वालिटी कॉल्ड एज टॉलरेंस. टॉलरेंस किस किस को पता है? हाँ, और किसी को पता है टॉलरेंस? विल गिव चांस टू न्यू फोक्स. टॉलरेंस मतलब किसी को माफ़ कर देना, जैसे हाँ. का अभी कृष्णा हमें सिखा रहा है हमें टॉलरेंट होना है ना. कृष्णा शैतानी कर रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं करना है. ओके, आ जाओ आगे आओ. टॉलरेंस मीन्स हाउ मच वी कैन टॉलरेट समवन, हम किसी को कितना सह सकते हैं. नाइस. तो कितना सह सकते हैं ये सब पता है आप लोग को, लेकिन टॉलरेंस किस सिचुएशन में होनी चाहिए. तो आपके लिए क्या है, आपको सपोज हर महीने किसको नई ड्रेस चाहिए होती है, लगता है नए कपड़े मिले तो बहुत अच्छा है. कौन जाता है हर महीने शॉपिंग के लिए? हाँ, और बाकी कोई नहीं लेता कुछ. तो नई नई जब चीज़ें चाहिए होती है ना कि अभी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, दैट्स वेरी गुड, क्यूरियोसिटी रहता है. बट एट द सेम टाइम अगर किसी घर पे बोला नहीं इस बार नहीं ना, 2-4 हफ्ते वेट करो, देन विल गो इट एंड बाय इट, तो अब आपको गुस्सा आता है या आप कहते हो हाँ चलो ठीक है बाद में ले लेते हैं. तो टॉलरेंस मीन्स आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, या जो भी आपका रिक्वेस्ट है या आस्क है वो इमीडिएटली नहीं फुलफिल हो रहा है. एंड दैट विल हैपन इन योर लाइफ, क्योंकि हर बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं. तो दैट एज यू ग्रो अप यू विल अंडरस्टैंड कि टॉलरेट करना इंपॉर्टेंट है. मतलब हम ऐसा नहीं कि हमेशा सिचुएशन आपके फेवर में होगी और आप टॉलरेट कर लेंगे और सब हैप्पी हो जाएगा.
बहुत बार ऐसा होगा जब सिचुएशन इज़ नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक ही विजन दिख रहा है बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, देन यू हैव टू बी टॉलरेंट, मतलब गुस्सा नहीं आना है, ठीक है। और गुस्सा कई बार दिखाते नहीं लेकिन अंदर रखते हैं, ठीक है ना, तो वो भी नहीं करना है। तो यू ओवरकम योर एंग्रीनेस एंड अग्रेशन। तो समझ में आया है कि टॉलरेंस क्या होता है। अभी अगर बोला जाए कल से अपना मोबाइल नहीं यूज़ करना है या टाइम दे दिया जाए, किस किस को गुस्सा आएगा? ये सब टॉलरेंट है वहाँ पे, व्हाट्सएप टाइमिंग्स फिक्स है, सब टॉलरेंट है वहाँ पे। तन्वी को आएगा? तो आपको इन सब चीज़ों में डेवलप करना है, राइट। ये क्वालिटी आप कहाँ पे डेवलप करेंगे? जो इंस्ट्रक्शंस बड़े दे रहे हैं उसको फॉलो करना है और उस पर समझना है कि वो हमें क्यों कह रहा है, देन यू डेवलप दिस टॉलरेंस, ओके। एंड लास्ट वी मूव टू ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस या काइंडनेस आप कह सकते हैं। हम्बलनेस कितनों को पता है? व्हाट इज हम्बलनेस? कौन बताना चाहेगा? या एक साथ ही बता दीजिए, व्हाट इज हम्बलनेस? हम्बलनेस मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है ना, निर्मलता, जो हिंदी में बोलते हैं ना, निर्मलता। तो सॉफ्ट स्पोकन या ह्यूमिलिटी क्यों? यू हैव टू बी लाइक एट टाइम्स वेरी, जैसे बोलेंगे ना, बी हम्बल और बी ग्रेटफुल। मान लिया आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस टाइम पे आपके स्कूल में किसी फ्रेंड ने हेल्प कर दी, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट, कि हाँ मेरे समय पे मेरे मदद की है तुमने, यू आर माई गुड फ्रेंड, राइट। बट एट द सेम टाइम आपको दूसरे का भी सिनेरियो देखना है। मैनी ए टाइम्स देयर वुड बी पीपल अराउंड यू जिनको आपकी हेल्प चाहिए, राइट। वो आपसे कह नहीं रहे हैं बट यू कैन सी इट, ठीक है ना, कि ऐसा कोई सिनेरियो है। या मे बी आपके स्कूल में ही आपने कुछ अच्छा पढ़ाई में एक्सेल कर लिया बट वहीं पे आपका फ्रेंड है जिसको वो सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है, देन व्हाट इज़ योर हेल्प देयर? आप उसको भी उसमें हेल्प करो, बट ये नहीं कि हाँ आई एम द टॉपर। इट शुड नॉट बी आई एम द टॉपर, यू शुड बी कमिंग डाउन टू द ग्राउंड, बीइंग हम्बल, राइट, कि चल मैं आई विल टीच यू, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। So this humbleness is very important all throughout your life. कुछ थोड़ा बहुत आपको अचीवमेंट मिले लाइफ में तो दैट इज डजेंट मीन कि यू स्टार्ट थिंकिंग वेरी बिग ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अगर हम्बलनेस नहीं होता है तो फिर क्या डेवलप होता है नेगेटिव में? ईगो, अभिमान, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये 4 क्वालिटीज़, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब आपको नज़र आ रहे हैं? आप इनको ब्लेसिंग दीजिए अपने मन से कि इन्होंने जो सीखा है दिखाई दे कि इन्होंने सच में कुछ सीखा है आज के लेसन से। आपको इसमें से क्या करना है, आपको एक एक स्लिप उठानी है, फिर इसमें जो लिखा है, एक सिचुएशन लिखी हुई है, उसको पढ़ के सबको बताना है और फिर उसका आपको आंसर करना है। किसी दूसरे को नहीं दिखाना है, खुद पढ़ना है। आपके पास 2 मिनट है, आप इस सिचुएशन को पढ़ लीजिए, फिर आपको उस सिचुएशन में क्या करना है वो आपको बताना है, आप क्या करेंगे। ये अपने आप से एक प्रॉमिस आपको करना है कि आप इस सिचुएशन में ये करेंगे। सबसे पहले कौन बताएगा? पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ लिया? अपना नाम बताइएगा। सिचुएशन? मेरा नाम अर्नव पांडे है। सिचुएशन है, आप खेल रहे हैं, कोई आपको बाज़ार से दवाई लाने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे ऐसा कोई कहेगा तो मैं दवाई ले आऊँगा, क्योंकि हो सकता है कोई बीमार हो या किसी की जान भी जा सकती है।
तो मैं दवाई लाऊंगा पक्का। थैंक यू अर्नव कि इन्होंने बहुत अच्छा, ये पहले से बहुत अच्छे हैं और एक और अच्छा परिवर्तन किया है कि खेल को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और जो इनको आज्ञा दी गई है कि ये दवाई को लेकर आएंगे पहले, बाद में खेल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? बाद में नहीं भी खेलेंगे, खेल भी सकते हैं। थैंक यू। अभी दूसरा किसका तैयार है? आपके टीचर, मेरा नाम परी गुप्ता है और क्वेश्चन है, आपके टीचर ने आपको बिना किसी कारण के डांट दिया, तब आप क्या करेंगे? तो तब हम लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने हमें किसी अच्छे कारण की उसके डांटा होगा, क्योंकि अगर टीचर डांटते हैं तो हम लोग के प्रॉफिट के लिए ही डांटते हैं, हम लोग को लाइफ में काम आएगा। इनके लिए भी एक सुंदर सी ताली बजाइए। थैंक यू परी। अभी मेरा नाम अंजने है। अगर माँ किसी काम में बिजी हो, घर की चीज़ें अव्यवस्थित हो, अचानक घर में मेहमान आ रहे हो और आप खेलने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं बिल्कुल खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि माँ की मदद करना बहुत अच्छा काम होता है और मेहमान भी आ रहे हैं। थैंक यू। ये माँ की मदद करते हैं, इनकी मदर कहाँ है? अच्छा चलिए, ये माँ की मदद वैसे भी करते हैं और आगे और करेंगे। अभी किसका तैयार है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति यादव है। मेरे क्वेश्चन में है, आप अपना मनपसंद गेम खेल रहे हैं, सामने से आपके पापा सामान से भरे 2 बैग लेकर आ रहे हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो मैं अपने पापा का सामान लेने जाऊंगी, क्योंकि वो इतनी मेहनत से लाते हैं, तो उसके आगे मेरा खेल कुछ भी नहीं है। अच्छा, बैग उठाने के बाद खेलेंगे कि नहीं? उसके बाद खेलेंगे। अभी किसका तैयार है? मेरा नाम आर्या है और मेरा प्रश्न ये है कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई घर पर नहीं है, उसी समय आपके पापा के दोस्त आते हैं, आप उनसे कैसे पेश आएंगे? मैं उनसे जिस कारणवश वो आए हैं उनसे वो पूछूंगी और अपने पापा को बताऊंगी। अगर वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर उन्हें कॉल कर दूंगी। बाकी पानी वानी नहीं पिलाएंगे, मिठाई उठाई नहीं खिलाएंगे, सिचुएशन पूछ के पापा को फ़ोन करेंगे। थैंक यू। आप तीनों? नहीं, मैं पढ़ देती हूँ, मैं पढ़ दूँ फिर आप बताना। हाँ, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। घर में एक ही गुलाब जामुन है, घर में एक ही गुलाब जामुन बचा हुआ था जो आपको बहुत पसंद है। अचानक आपका दोस्त आ जाता है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैं अपने दोस्त को दे दूंगा। इनका दोस्त बनना बहुत अच्छा है और इनके घर ज़रूर जाइएगा। देखिए, बच्चे एक ही लेसन से इतना अच्छा सीखते हैं, इतना अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी पावर इनके अंदर है। थैंक यू। ये ले जाइए साथ में। मैं पढ़ दूँ? आप बताना। हाँ, आपका नाम क्या है? अलंकृता। इनकी सिचुएशन है, आप बाज़ार जा रहे हैं, रास्ते में आपको रुपयों से भरा हुआ पर्स मिलता है, आप क्या करेंगे? हम उठाकर उसी को दे देंगे। ये गुड हैबिट है कि जिसका पर्स होगा उसको पहले जानेंगे, समझेंगे कि कौन है, फिर उसी को वापस कर देंगे। थैंक यू।
प्रबल की सिचुएशन है, जो इनकी सिचुएशन है वैसे अभी नहीं है। इनके घर में इनका छोटा भाई है, तो आपके छोटे भाई बहन ने आपकी कोई चीज़ ले ली तो आप क्या करेंगे? हम दूसरी चीज़ को खेलने लगेंगे। ये दूसरी चीज़ को ले लेंगे। चलिए, थैंक यू प्रबल। आप सब भी बच्चों की सिचुएशन बच्चों जैसी हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये बड़े होंगे इनकी सिचुएशंस बदलेंगी। लेकिन ऐसे ही अगर ये आते रहे, सीखते रहे, तो इनकी जो मन की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति पहले बढ़ेगी, सिचुएशन इनके जीवन में बाद में आएगी, तो ये हो सकता है आपसे भी बहुत अच्छा सिचुएशंस का सामना कर सके। इसलिए आप बच्चों के लिए बहुत गुड ब्लेसिंग देते रहिएगा। थैंक यू। ओम शांति। तो सोचते हैं कि चलो आज इस नदी में नाव की सवारी करते हैं। आप लोगों ने नाव की सवारी की है ना? किसने किसने किया? हैंड रेज करें। सबने किया है, वेरी गुड। तो मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा दोनों नाव पर चढ़ गए। चलते चलते नाव बीच में पहुंच गई ना, नदी के बीच में, और अचानक एक जोर से लहर आई और वो नाव क्या हो गई? पलट गई। अब मिस्टर शर्मा जो थे वो थोड़े से डर गए और वो किसी तरह नाव से गिर गए। वर्मा जी ऊपर ही रह गए। तो वर्मा जी ने कहा कि मिस्टर शर्मा ना, अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर खींच लूँगा। लेकिन शर्मा जी ने आज तक किसी को कुछ भी दिया ही नहीं था, तो वो हाथ कैसे दे देते? उन्होंने अपना हाथ नहीं दिया। मिस्टर वर्मा ने फिर बोला, शर्मा जी हाथ दो, मैं पकड़ के खींच लूँ, तुम डूब रहे हो। मिस्टर शर्मा ने फिर हाथ नहीं दिया। वो क्या, मुझे देना तो आता ही नहीं है। अब मिस्टर वर्मा बहुत परेशान, कैसे इनको बचाया जाए? ये तो अपना हाथ दे ही नहीं रहे हैं। तभी अचानक उनको एक आइडिया आया। जानते हो उन्होंने क्या किया? कोई बताएगा क्या किया होगा? अच्छा, आप बताइए क्या किया होगा? उन्होंने बोला मेरा हाथ ले लीजिए। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा हाथ ले लीजिए, और जैसे ही उन्होंने कहा मेरा हाथ लीजिए, उन्होंने फट से हाथ ले लिया। तो इसका मतलब, और उन्होंने उसको ऊपर पकड़ के खींच लिया। तो बेटा, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हाँ, हैंड रेज करेंगे। हाँ बताओ। हमें देना सीखना चाहिए। वेरी गुड। कि जीवन में अगर हमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो लास्ट समय कभी ऐसा भी आएगा कि हमको भी ज़रूरत पड़े और हम देना ही ना जान पाएँ। तो सबसे पहली चीज़, हमें देना क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग कुछ, जैसे कि आपके घर में कोई मांगने या कुछ ऐसे करके लेने वाले ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो आप लोग क्या देते हो? बताओ। देते हो सभी लोग? क्या देते हो? कोई हैंड रेज करे। हाँ बेटा, आप बोलो। पैसे और कुछ खाने के लिए। अच्छा, और कोई? हाँ बेला, आप बताओ। टॉयज देते हो अपने? अच्छा, वेरी गुड। और कोई? हाँ बोलो बेटा। पानी पीने का। हाँ, गर्मी हो रही है ना, तो पीने का पानी देते हो। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इससे अलग, जो अभी तक बताया इससे अलग कुछ और? हाँ बोलो। वेरी गुड। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम किसी को, हम कुछ खाने का सामान, हाँ बोलो, कपड़े दे देते हैं। आप बताओ। हाँ, जोर से बोलना। अंदर बुला के कुछ खाना खिलाते हो। वेरी गुड। हाँ, इज्जत कैसे देते हो बेटा? हाँ बताओ, बहुत अच्छा। इज्जत कैसे देते हो? बेइज्जती कर देते हैं तो हमको किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बेइज्जती नहीं करनी, तो इज्जत क्या? हाँ, वो अपने परिवार के लिए भी लेते हैं। वो अपने परिवार के लिए लेते हैं। अच्छा, हाँ बोलो।
अच्छा, कुछ लोग चाय देते हैं, कुछ खाना, कुछ पानी, मतलब खाने का, पीने का, पैसा, ये सारी चीज़ें देते हैं ना। बच्चे ने बहुत अच्छा बताया कि इज़्ज़त देते हैं ना। जैसे कोई दरवाजे पे आता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं जाओ जाओ, भागो भागो, ऐसे भी करते हैं ना कुछ लोग। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो देना, हमें देना क्या है ना। हम स्कूल में टीचर हैं, तो जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, एक दिन हमसे उनकी बातचीत हो रही थी, जैसे आप लोगों से हो रही है। तो हमसे भी बच्चों ने कहा कि मैम हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं उनको। तो मेरा उन बच्चों से एक प्रश्न था जो आप लोगों से भी है कि जैसे मान लीजिए आपने खाने को दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उनको कुछ पैसे दे दिया और उस पैसे से अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया या कोई ऐसी चीज़ कर ली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो उसका पाप किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर, है ना। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि दया करनी अच्छी बात है ना, हमें सबके ऊपर दया करनी है, लेकिन किसको क्या देना है वो सोच समझ के देना है, ठीक है ना। पैसे का कम से कम दान, और खाने पीने की चीज़ आप दे सकते हो या ऐसी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो। छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात, सारी सारी रात। छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। चौगाड़ा तारा, चबीला तारा, रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात। चौगाड़ा तारा, ओरे चबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेर जुए। Shake with me, come on and shake, 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 shake. Touch your ears, touch your nose, touch your mouth and your chin below. Move your head all around, move your head all around. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake, 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 shake. Pat your knees, pat, 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 pat your knees, pat, pat, pat. Move your shoulders up and down, move your shoulders up and down. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake, 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 shake. उड़ाएंगे तो वो जिस घर में जाएगा या जिसके पास जाएगा उसको जब मिलेगा तो वो भी फिर क्या करेगा? जो आपकी ये 5 चीज़ें हैं ना वो भी करना शुरू कर देगा। तो हम बनाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क भी है, और इस बॉक्स के अंदर आप ये भी लिख करके डालिएगा कि आपने कितने एरोप्लेन बनाए और कहाँ कहाँ पे आपने डाला। किसी के घर पे, जैसे छत पे हम अगर खड़े हैं तो दूसरे की छत पे डालना है, और अगर हम किसी के ऊपर भी डालते हैं तो हम किसके ऊपर डालें, बच्चों के या बड़ों के, या कहाँ पर डाला, तो वो भी हमें डालना है। अब इस जैसे रफ पेपर बोला ना, तो उसमें भी हम कुछ फूल भी बना सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं कि देखने में वो अच्छा भी लगे और ये काम भी हो जाए, ठीक है। अब एक आप लोगों से एक एक्टिविटी करानी करेंगे, जैसे वो सुबह दीदी ने कराया था ना, तो वैसे ही है, लेकिन अभी तुरंत हमें प्रैक्टिकल में करना है, अभी तुरंत का तुरंत। तो एक पेरेंट्स में से कोई एक लोग आएंगे और इधर से एक बच्चा खड़ा होगा। आप लोगों में से आप आएंगे? कौन? आप खड़े हो जाओ।
नीचे ही रहेंगे यहाँ पर, इधर आ जाइएगा। आपको अपने बच्चे के लिए मन में ब्लेसिंग भी रखनी है और उसको जो वो कह रहा है, उसकी जो बात है, उसको मना भी करना है। तो कैसे मना करेंगे? और आपको, आप कौन से क्लास में हो? 3rd क्लास में हो, लेकिन आप मोबाइल की मांग कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो आप कैसे मांगेंगे और आप कैसे मना करेंगे? और आपको 5 बार हर तरीके से मांगना है फ़ोन को और आपको मना करना है। मम्मी मुझे फ़ोन दे दीजिए। पहले आपने अपना होमवर्क कर लिया? यस मम्मी, मैंने होमवर्क कर लिया। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे होमवर्क शो करो, मुझे दिखाओ अपना होमवर्क, फिर मैं दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। पहले मुझे होमवर्क अपना दिखाओ। मम्मी मेरी होमवर्क की कॉपी गीली हो गई है। कोई बात नहीं, आप मुझे लेके आओ, मैं उसे ठीक करके उसके बाद मैं होमवर्क कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद ही कुछ दूंगी। पहले आप दिखाओ मुझे अपना होमवर्क। मम्मी मेरी कॉपी डॉग ले गया। कोई नहीं है, डॉग है ही नहीं यहाँ पर। आप मुझे दिखाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कॉपी देती हूँ, आप उसमें करके दिखाओ क्या क्या होमवर्क मिला है। बताओ पहले मैम ने क्या क्या होमवर्क दिया आज। मैं भूल गया। कोई बात नहीं, डायरी लेके आओ, डायरी में तो लिखा रहता है सब कुछ। मम्मी मैंने कुछ नहीं लाया। ठीक है, मैं अभी आपके फ्रेंड से कॉल करके मैम से पूछती हूँ क्या क्या मिला था, मैं करवाऊँगी उसे। इससे बढ़िया मम्मी मुझे ही फ़ोन दे दीजिए। नहीं, मम्मा नहीं देगी फ़ोन, मैं पूछूंगी और उसके बाद ही फ़ोन दूंगी। ऐसे नहीं फ़ोन मिलेगा, ऐसा नहीं कि फ़ोन मैं नहीं दूंगी। पहले जो जो चीज़ें मैं कह रही हूँ वो कंप्लीट करो, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसके बाद फ़ोन मिलेगा। मेरे पास कॉपी ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम कॉपी लेके आ जाएंगे। इतने सारे बैग में कॉपीज़ क्या कर रही हैं? और वैसे भी रीडिंग मिली हुई है, राइटिंग है, रीडिंग है, वो सब हम करेंगे। उसके बाद चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम गेम खेलने के लिए जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे शाम को हम। उसके बाद प्रे भी करेंगे। मम्मी पूरा दिन पड़ा है मेरा होमवर्क करने के बाद, मैं बाद में कर लूँगा। नहीं, बाद में नहीं करनी है, चीज़ें अभी ही करनी है। अभी जब होंगी बाद में मोबाइल देख लिया जाएगा। मोबाइल के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है ना। पहले वर्क कंप्लीट करो, उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर हम लोग घूमने जाएंगे, फिर गेम खेलने के लिए जाएंगे। मम्मी अभी चलते हैं ना? नहीं, अभी चलेंगे, पहले वर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखो हर चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें जो चाहिए पहले आप उसको कंप्लीट करो, तब मैं आपकी बातें सुनूंगी। पहले आप मेरी बात सुनो। मम्मी मेरे पास कॉपी ही नहीं है। कोई बात नहीं, कॉपी मैं लेके आती हूँ आपकी। मैं कॉपी लेके, अभी हम लोग कॉपी लेके आएंगे, फिर वर्क कंप्लीट करेंगे। चलिए, मम्मी जब कॉपी लेने आइएगा तो फ़ोन भी दे दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा अब ऐसा कौन कौन करता है? बस 2 3 4 लोग? हमें लगता है सभी लोग करते होंगे ना। अच्छा देखिए, किसका आपको जो है रोल सबसे अच्छा लगा, बच्चे का या मम्मी का? बच्चे का। क्यों? क्योंकि आपको मोबाइल चाहिए इसलिए? दोनों लोगों का अच्छा लगा। अच्छा, मम्मी का क्यों अच्छा लगा रोल? गुस्सा नहीं किया? देखे और पार्क में रखे उस झूले की तरफ भी नज़र को ले जाएं जो हमारे लिए ही है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए अपने मन को उस जगह से वापस लाएं और इस हॉल के अंदर यहाँ की हर एक चीज़ को आंखें खोल के देखें। अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। दोनों चीज़ें आपको दिखें।
सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के, जग के हैं उजियारे। हम धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के, जग के हैं उजियारे। नहीं टूट कर गिरने वाले, नित दिन सदा चमकने वाले, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर सबको राह दिखाने वाले। नहीं टूट कर गिरने वाले, नित दिन सदा चमकने वाले, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर सबको राह दिखाने वाले। भटक रहे जीवन नैया को हम ही पार उतारे, बच्चे हैं हम परम पिता के, जग के हैं उजियारे। हम धरती के तारे हैं जो सबसे है